हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस को पढ़ लिया था, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में सबसे पहले है हमारे पास पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। तो ये क्या है हमारे पास? नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स, लंग्स आर स्पेयर्ड। तो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा क्या है? हमारे पास नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि नेक्रोसिस होती है। पहले हमने लार्ज वेसल बने, उनमें क्या हो रहा था? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रही थी, ग्रेनुलोमेटस थी वो। और ये वेस्कुलाइटिस हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करती, बाकी मल्टीपल ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व करती है। लंग्स इसमें बच जाते हैं। क्लासिकली प्रेजेंट्स इन यंग अडल्ट्स एज हाइपरटेंशन, रीनल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट, एब्डोमिनल पेन विथ मेलेना, मेजेंट्रिक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट, न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस एंड स्किन लीजन्स। अब ये हमारे पास किस में होती है? ज़्यादा यंग अडल्ट्स में होती है। उनमें क्या सिम्टम्स आते हैं? उनमें हाइपरटेंशन होती है, क्योंकि ये रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व कर रही है तो हाइपरटेंशन होती है उनमें। और क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होता है, उसके साथ मेलिना होता है, क्योंकि ये क्या कर रही है? मेजेंट्रिक आर्टरी को इन्वॉल्व कर रही है, इसलिए ये हमारे पास एब्डोमिनल पेन और मेलिना हो रहा है। और न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस आती हैं इसमें, और स्किन लीजन्स भी होती हैं इसमें। एसोसिएटेड विद सीरम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो ये वेस्कुलाइटिस हमारे पास एसोसिएटेड होती है विद सीरम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के साथ। लीजन्स ऑफ वेरिंग स्टेजेस आर प्रेजेंट। इसमें हम बस जो लीजन्स होते हैं ना, वो वेरिंग स्टेजेस के प्रेजेंट होते हैं। अर्ली लीजन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसम्यूरल inflammation with fibrinoid necrosis figure 7.3 eventually heals with fibrosis producing a string of pearls appearance on imaging। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीजन होते हैं ना, वो स्टेजेस में होते हैं। जैसे अर्ली लीजन होता है, अर्ली लीजन में क्या होता है कि ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होती है, मतलब तीनों लेयर्स जो है वेसल वॉल की इन्वॉल्व हो जाती हैं, और उसके साथ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। आपने नेक्रोसिस में पढ़ा होगा कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है वो कहाँ पे होती है? वो ब्लड वेसल्स में होती है। तो यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है, उसके बाद इवेंचुअली हील हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, और उसके बाद क्या नजर आता है? हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नजर आते हैं जब हम इमेजिंग पे देखते हैं। तो मैं आपको फिगर 7.3 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 7.3 है। इसमें क्या है? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में। तो इसमें ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है। ट्रीटमेंट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, फेटल इफ नॉट ट्रीटेड। ट्रीटमेंट इसमें हम क्या देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये फेटल है, मतलब पेशेंट की जान भी जा सकती है इससे। अब हमारे पास मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में क्या है? कावासाकी डिजीज है। कावासाकी डिजीज क्या होती है? क्लासिकली अफेक्ट्स एशियन चिल्ड्रन लेस देन 4 years ओल्ड। कावासाकी डिजीज जो है वो हमारे पास क्लासिकली एशियन चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है, जिनकी एज 4 years से कम होती है उनको ये अफेक्ट करती है। Presents with non-specific signs including fever, conjunctivitis, erythematous, rashes of palms and soles and enlarged cervical lymph nodes। तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इसमें हमारे पास आते हैं, जैसे क्या होता है कि फीवर होता है, कंजक्टिवाइटिस होती है, एरिथमेटस रैशेज हो जाते हैं पाम्स पे, सोल्स पे, और जो हमारे पास सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन एंड लीड्स टू रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड एन्यूरिज्म विद रप्चर। इसमें कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट कॉमन है। जब कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा? थ्रोम्बोसिस हो सकती है, उसके साथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा, और एन्यूरिज्म हो सकता है जो कि रप्चर कर सकता है। तो जब कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो ये दोनों चीजें होंगी। ट्रीटमेंट इज एस्पिरिन एंड IVIG। डिजीज इज सेल्फ लिमिटेड। ट्रीटमेंट क्या देंगे? हम एस्पिरिन देंगे और IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे, और डिजीज जो वो सेल्फ लिमिटेड है, मतलब खुद ही सही हो जाती है। तो ये हमारे पास देखें, ये कावासाकी डिजीज की डायग्राम है। ये देखें, ये बच्चा है छोटा, मतलब 4 साल से कम एज का लग रहा है, और इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? इसको हाई फीवर है मोर देन 5 days से, और इसको देखें ये कंजक्टिवाइटिस है, इसके जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज हैं, और इसकी जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी टंग है, और इसकी पूरे बॉडी पे रैशेज हुए हैं, और इसके जो हैंड्स और फीट हैं वो सॉलन है, मतलब स्वेलिंग हुई है। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि कोरोनरी एबनॉर्मलिटीज जो है वो डेवलप हो रही हैं इस बच्चे में। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा और इवेंचुअली सडन डेथ हो जाएगी, या फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होंगे। ये सारी तो कॉम्प्लिकेशंस है इसमें होती हैं, और ये जो मैंने ऊपर बताया ना, ये सारे जो हैं वो सिम्टम्स हैं। और अब हमारे पास मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में बर्जस डिजीज है। तो बर्जस डिजीज क्या है? नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग डिजिट्स। तो ये हमारे पास क्या है? नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है। इसमें नेक्रोसिस होगी, इसमें डिजिट्स को ये इन्वॉल्व करती है। प्रेजेंट्स विद अल्सरेशन, गैंग्रीन एंड ऑटो एम्पुटेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज। रेनॉल्ड्स फिनोमेना इज ऑफन प्रेजेंट। तो इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की?
उसके जो डिजिट्स हैं उनके अल्सरेशन हो रही होती है, गैंग्रीन होती है उनकी, और ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है फिंगर्स और टोज की। रेनॉल्ड्स फिनोमेना प्रेजेंट होता है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या है, इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है स्मॉल आर्टरीज का, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाता, स्मॉल आर्टरीज को कम ब्लड सप्लाई जाता है। तो ये हमारे पास इसमें प्रेजेंट होगा बर्जर्स डिजीज में। हाईली एसोसिएटेड विद हैवी स्मोकिंग, ट्रीटमेंट इज स्मोकिंग सिजेशन। तो ये हमारे पास हैवी स्मोकिंग से होती है, ट्रीटमेंट इसकी ये है कि स्मोकिंग सिजेशन है, स्मोकिंग को छोड़ दो तो ये ठीक हो जाएगी। आई होप कि आपको मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।